हेलो गाइस। तो आज मेरे किचन में बनने वाला है नारियल से कुछ मीठा। तो पहले तो आप सबका बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे वही नारियल है जो हम लोग प्रसाद के रूप में माँ को चढ़ाते हैं। तो हमें रिटर्न मिलता है। तो मैं सोचे क्या करूँ तो उसे मैं अच्छे से छीलकर उसके पीछे का पर्सन काला वाला पार्ट हटाकर उसे पीसेस में कटिंग करके अच्छे से धोकर हमने एक जार में यहाँ पे डाल लिए हैं। अब यहाँ पे डालेंगे 1 कप दूध। तो यहाँ पे क्या है ना, 1 कप दूध से नहीं पिसता है, उसमें 1 कप और मैं पानी ऐड करती हूँ दूध का कमी की वजह से। तो और इसे अच्छा से मैं पूरा बारीकी से देखिए ग्राइंडर कर लेती हूँ। बहुत अच्छा से पेस्ट हुआ है क्योंकि खड़े खड़े हमें नारियल नहीं चाहिए। अब इसे क्या करेंगे ना, एक बर्तन में डालेंगे। तो ये ना नॉन स्टिक का है, ये जलता नहीं है। तो आप अगर नहीं है तो अल्युमिनियम का कढ़ाई में भी इसे भून सकते हैं। तो नारियल को सारे डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जो नारियल का ये है ना, हमें कम आंच पे ही इसे मतलब भूनना है ताकि जो उसके अंदर का मॉइस्चराइजर है, जो पानी है, वो सोख जाए। ठीक है। उसके बाद जब भूनते भूनते ये पानी पूरा सूख जाएगा ना, तो पूरा नारियल का भुरादा जैसा हो जाएगा जो हम लोग मार्केट से लाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे पेशेंस रखना है। तो चलिए यहाँ पे मैं चाशनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप चीनी लेती हूँ और आधा कप पानी लेती हूँ, क्योंकि 2 ही नारियल था, क्योंकि 4 भाग आप देख रहे हैं। तो 2 नारियल का मैं आपको यहाँ मेजरमेंट बता रही हूँ। और आधा कप चीनी, मतलब 1.5 कप चीनी है और आधा कप पानी है। तो वहाँ पे मैं चाशनी बना रही थी, तब तक यहाँ पे नारियल पूरा अच्छे से ये सूख गया था, इसका जो अंदर का पानी था। अब यहाँ पे क्या है ना, 20 रुपये वाला जो पैकेट आता है ना अमूल का, कोई भी आप ऑर्डर ले सकते हैं, उसे हम यहाँ पे डालकर और चम्मच से मिला रहे थे। इसके अंदर आप खोआ चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो जितना इसके अंदर मिल्क पाउडर डालोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। तो चलिए उसे मिलाकर मैं साइड में रख देती हूँ। अब चलते हैं चाशनी की तरफ। तो हमें यहाँ 1 तार से ज्यादा की चाशनी चाहिए, और नहीं तो 1 तार का चाशनी। अगर आगे चलकर और बताऊंगी अगर नहीं बने तो क्या करना है। ठीक है। तो अगर नारियल आपका अच्छा से भुना हुआ है, उसके अंदर बिल्कुल ही पानी नहीं है, तब तो ठीक है, नहीं तो आपको मिस्टेक होगा। तो चलिए अब यहाँ 1 तार की चाशनी हो गई। देख सकते हैं कि बिल्कुल तार जो है टूट नहीं रहा है। इसे ही कहते हैं पूरा पूरा परफेक्ट 1 तार की चाशनी। इसमें एक ही जो तार है ना, एक ही हो रहे हैं, उसमें 2-3 नहीं हो रहा। अब क्या है ना, उसी चाशनी में जो नारियल हमने भून के रखे थे ना, उसे यहाँ पे डाल देंगे। तो डालने के बाद ना तुरंत आपको लड्डू नहीं बन जाएंगे। यहाँ डालने के बाद ना तो उस चाशनी में थोड़ा देर हमें 2 से 3 मिनट या 5 मिनट भी इसे, अगर उसके अंदर पानी है तो, अगर पानी नहीं है मतलब उसके अंदर जो भी पूरा सूखा हुआ है नारियल, तब तो ठीक है, क्योंकि हमने इसमें पीसने के लिए दूध का इस्तेमाल किए थे ना, इसीलिए बता रही हूँ। तो उसे अगर नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सारे जितने भी भुरादे थे नारियल के, मतलब जो हमने भुने थे, सारे को सारे यहाँ पे डाल देती हूँ। और इसे कुछ देर तक मैं यहाँ पे भूनती हूँ। भूनने के बाद देखिए ये आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि ये ना पूरा लटपट हो जाएगा, मतलब लड्डू बनने का आकार में वो खुद ही दिखने लगता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ आपको टाइम लगता है। तो चलिए इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद क्या है ना, हाथों में दूध और नहीं तो घी लगाकर इसका लड्डू बनाए। पानी बिल्कुल ही नहीं लगाए, क्योंकि खराब होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हल्का हल्का सा गर्म है। अब मैं दोनों हाथों से बनाने के लिए कोशिश कर रही थी, नहीं बन रहा था। लास्ट में मैं फिर क्या ना, एक ही हाथ से बना रही थी। यहाँ देखिए टूट जा रहे थे। तो मैं फिर बोली नहीं, एक एक करके ही बनाते, बाद में हम दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे है ना, पहले एक एक करके यहाँ पे चिकना सा कर लेंगे। लड्डू बनाने के बाद थोड़ा सा उसे गोल घुमा देंगे ना, तो क्या है ना, ये पूरा गोल हो जाएंगे, पूरा गोल मटोल। तो लड्डू तो गोल ही अच्छा लगता है। और ये सही में इतना नरम, इतना सॉफ्ट बना था ना खाने के लिए, कि बहुत ही टेस्टी लग रहा था। जो हम देख सकते हैं कि कितना चिकना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है ना, कि जो हम दूध में बारीकी से पीसे थे ना, उसके कारण से बहुत बहुत सॉफ्ट बने थे। तो इसी तरह से देखिए इतने सारे, मतलब 1 किलो से भी ज्यादा था गैस, क्या ही बताएं आपको। मतलब 2 नारियल 1 किलो मिठाई, वाकई में कमाल की बातें हैं। घर पे ही बनाने से फायदा है, मार्केट से लाने में घाटा है। यहाँ पे क्या है ना, नारियल का देखिए जो भूरा बोलते हैं ना, वो है। तो यहाँ पे मैंने पैकेट वाला लिए, थोड़ा सा मैंने कटोरी में डाले हैं। बिल्कुल इसे कुछ नहीं करना है, उसमें कोट कर देना है और कोट करके एक प्लेट में सजा देना है। तो मैं सारे को सारे कोट नहीं करूंगी, आधा कोट करूंगी और आधा को इसी तरह छोड़ दूंगी। तो क्या है ना कि आदमी को थोड़ा सा कोड़ियापन लगता है, लेकिन ये नारियल को अगर मैं मीठा नहीं बनाती हूँ, नारियल ऐसे ही सूख कर फेंका जाता, लेकिन स्वाद नहीं होता। तो थोड़ा सा मेहनत लगता है। अब देखिए इतना 2 नारियल में इतना सारा लड्डू, मतलब मैं भी ताजुब खा रही हूँ कि सही में
और इसके अंदर जो मिल्क पाउडर डाले थे उसके कारण और भी टेस्ट आ रहे थे। तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट का ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पर यदि पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, आने वाला वीडियो आप लोग को पता चले। आप लोग को बिना सपोर्ट के कुछ नहीं है। देखिए यहाँ लड्डू तैयार है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, देखिए आधा कोट बोली ना, आधा कोट करूँगी आधा नहीं करूँगी। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, जब नारियल भूनेंगे पहले स्टार्टिंग में और जब हम चाशनी में डालेंगे, चाशनी में डालने के बाद